कहानी के शुरुआत में हमें एक कपल पॉल और एबी को दिखाया जाता है। वो दोनों शहर से काफी दूर जंगलों के बीच अपने एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए जाते हैं। ये घर पूरी तरीके से नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। इसके अंदर एआई फंक्शनिंग थी। ये घर पूरी तरीके से एआई टेक्नोलॉजी पर चलता था। इस घर की लाइट से लेकर हर चीज एआई से कंट्रोल होती थी। सेफ्टी के लिए घर के चारों साइड कैमरास लगे हुए हैं और डोर भी बहुत ही ज्यादा सिक्योर हैं। डोर के अंदर भी सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है। अगले दिन एबी अपनी जॉब पर जाती है। उसकी जॉब एक रोबोटिक कंपनी में लगी थी। उस कंपनी का सीईओ एबी से काफी खुश था, इसीलिए वो एबी को एक गिफ्ट देने की बात करता है। शाम को जब एबी घर आती है तो पॉल उसे बताता है उसके लिए एक पैकेज आया है। वो दोनों जाकर उस बॉक्स को ओपन करते हैं। उसके अंदर एक रोबोट रखा हुआ था। वो दिखने में बिल्कुल हूबहू इंसानों की तरह था। उसमें और किसी इंसान में फर्क करना काफी मुश्किल है। इस रोबोट को एबी के सीईओ ने भेजा था। ये एक सर्वेंट रोबोट है। ये उनके घर के सारे काम किया करेगा। इस रोबोट का नाम टिम है। टिम यानी टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट। टिम को देखकर पॉल बिल्कुल भी खुश नहीं था। टिम बॉक्स से बाहर आता है और उसे अपने फोन से कनेक्ट करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो उनके घर के सारे काम संभालेगा। रात को एबी के सीईओ से पार्टी में इनवाइट करते हैं। पॉल और एबी दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। वो देखते हैं वहां पर काफी सारे टिम थे। मैनेजर उन्हें बताता है ये रोबोट कंपनी के सभी मेंबर्स को दिया गया है, क्योंकि वो उसे कुछ टाइम बाद मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं और उससे पहले वो उसे खुद टेस्ट करना चाहते हैं। वो दोनों पार्टी अटेंड कर वापस घर आते हैं, लेकिन तभी रास्ते में बारिश होने लगती है। वो जल्दी से भागकर घर के अंदर घुस जाते हैं। वहीं टिम उनके आते ही सारे गेट और सारी विंडोज बंद कर देता है। अगली सुबह एबी और पॉल से मिलने के लिए उनकी पड़ोसी रोज आती है। रोज उनका वेलकम करती है और उन्हें बताती है अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसके पास आ सकते हैं। एबी रोज को पॉल से भी मिलवाती है, जिस पर रोज उसे बताती है कि वो पॉल से पहले भी मिल चुकी है। ये बात एबी को अच्छी नहीं लगती और वो पॉल से पूछती है कि वो रोज से क्यों मिला था, जिस पर पॉल उसे बताता है कि सिर्फ उसने हाय हेलो किया था। उनकी इन बातों को टिम भी सुन रहा था। रात को वो दोनों रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं, तभी उन्हें टिम भी ज्वाइन करता है। मूवी खत्म होने के बाद पॉल तो सो जाता है, लेकिन टिम वहीं बैठा रहता है। टिम एबी से पूछता है प्यार क्या होता है, जिस पर एबी उसे बताती है जब दो इंसान साथ में वक्त गुजारें और एक दूसरे के करीब आने पर उन्हें अच्छा लगे तो उसे प्यार कहते हैं। ये बात सुनकर टिम उससे बोलता है तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एबी इस बात को मजाक में टाल देती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि टिम के अंदर भी फीलिंग्स क्रिएट हो रही थी। एबी अपनी जॉब से वापस आती है। टिम उसे बताता है कि पॉल किसी काम से बाहर गया है और उसका फोन भी नहीं मिल रहा। जब उसने उसकी लोकेशन को ट्रैक किया तो उसकी लोकेशन घर से 1000 फीट दूर थी। एबी शक की नजरों से रोज के घर को देखती है, क्योंकि रोज का घर उसके घर से 1000 फीट दूर था। शाम को पॉल घर आता है। वो एबी से बताता है कि वो शहर गया था अपनी जॉब ढूंढने के लिए। उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से उसका फोन भी नहीं लग रहा था। साथ ही में वो रोज के घर भी गया था, क्योंकि उसे रोज की किसी काम में मदद करवानी थी। इन सब बातों के बाद से एबी को पॉल पर शक होने लगता है। रात में एबी को बाहर जाना था। वो ड्रेस पहनने में काफी कंफ्यूज हो रही थी, इसीलिए वो टिम से पूछती है कि उसे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। टिम उसे रेड ड्रेस बताता है, जिसके बाद एबी उसे पहनती है, लेकिन उसकी जिप नहीं लगती। वो टिम से उसकी जिप लगाने के लिए बोलती है। टिम जब उसके करीब आता है तो उसे अचानक से कुछ होने लगता है। घर की लाइटें भी फ्लिकर करने लगती हैं, क्योंकि घर की सारी चीजें टिम से ही कनेक्ट थीं। वो उसकी जिप बंद करता है, लेकिन उससे गलती से ड्रेस फट जाती है। एबी उसे शांत कराती है और वो पॉल के साथ रेस्टोरेंट में जाती है, जहां पॉल उसे बताता है कि उसे लंदन में एक जॉब मिल चुकी है। लेकिन एबी उससे मना कर देती है, क्योंकि लंदन वहां से 1 घंटे दूर था। पॉल अगर डेली लंदन अप डाउन करेगा तो वो एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाएंगे। अगले दिन एबी घर पर थी। वो देखती है पॉल और टिम गार्डन में फूल लगा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर रोज आती है। रोज पॉल को एक फूल देती है और उसके गाल पर किस करती है। पॉल जब घर में आता है तो एबी उससे पूछती है कि रोज वहां क्या करने आई थी, जिस पर पॉल उसे बताता है कि वो बस उसे फूल देने के लिए आई थी। लेकिन ये बात भी एबी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन एबी को टिम के बारे में एक और सच्चाई पता चलती है। टिम एबी की आवाज भी निकाल सकता था। वो उसकी आवाज में कॉल पर बात कर रहा था। अगले दिन एबी नोटिस करती है कि टिम मार्केट से आ रहा था और उसके बाल भी ब्लैक कलर के हो चुके थे। टिम उसे बताता है कि वो अपने आप को अपग्रेड कराने गया था, क्योंकि उसने एबी की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की थी और उसे पता चला था कि एबी को डार्क कलर के बाल पसंद हैं। ये बात देखकर पॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एबी भी समझ जाती है और वो टिम से बोलती है कि वो वापस
पहले जैसा हो जाए। पॉल टिम के ऊपर एक पेपर फेंकता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन एबी ऑफिस में जाती है जहां उसका बॉस उसे एक रोबोट का हाथ ठीक करने के लिए बोलता है। उस रोबोट के हाथ की फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ थी जिसे एबी ठीक कर देती है। पॉल और एबी साथ होते हैं जहां पॉल एबी को बताता है कि उसे टिम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन्हें उस रोबोट से छुटकारा पाना होगा। लेकिन उनकी इन बातों को टिम भी सुन रहा था क्योंकि उसका घर के सारे डिवाइसेस पर एक्सेस था। अगले दिन टिम पॉल के पास जाता है। वो उससे बोलता है कि वो अपने ऑफिस के सामान को दूसरे रूम में शिफ्ट कर ले क्योंकि उसके ऑफिस में कुछ हादसा हो गया है। एबी जब घर आती है तो टिम उसे बताता है कि पॉल अपने रूम में है, लेकिन वो कुछ देर पहले रोज से भी मिलने गया था। एबी को इस बात पर गुस्सा आता है। वो ऊपर रूम में जाती है लेकिन वो देखती है खाली रूम के अंदर पॉल ने अपने ऑफिस का सामान रख दिया है। इस बात से एबी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था वो इस रूम के अंदर नर्सरी बनाएंगे। एबी पॉल के पास जाकर उसके ऊपर गुस्सा निकालती है, लेकिन पॉल उसे बताता है कि उसे सामान शिफ्ट करने के लिए टिम ने ही बोला था और वो तो रोज से मिलने गया ही नहीं था। पॉल उसे बताता है कि जरूर टिम ही उन दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो एक दूसरे से झगड़ा करें और अलग हो जाएं। लेकिन एबी को लगता है पॉल बहाने बना रहा है। अगले दिन एबी को पॉल की ड्रॉर में एक नेकलेस मिलता है। एबी को लगता है पॉल ने इस नेकलेस को उससे माफी मांगने के लिए खरीदा है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है और उस नेकलेस को वहीं रख जाती है। अब पॉल टिम के ऊपर जासूसी करने लगता है। वो अपने ऑफिस में जाकर कैमरा चेक करता है जहां वो देखता है कि टिम एबी के रूम में था और वो एबी के कपड़ों को उठाकर अजीब तरीके से सूंघ रहा था। पॉल ये बात एबी को बताना चाहता था। वो जल्दी से घर से बाहर निकलता है लेकिन उसकी कार किसी ने खराब कर दी थी। वो एक ऑटोमेटिक कार से वहां से जाने लगता है। जब वो जा रहा होता है तो देखता है उस कार की स्पीड अपने आप ही बढ़ती जा रही है। पॉल गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए मैनुअली चलाने लगता है लेकिन गाड़ी कंट्रोल नहीं होती और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब टिम ने ही किया था क्योंकि उसका सारी चीजों के ऊपर एक्सेस था। पॉल हॉस्पिटल में था। उससे मिलने के लिए एबी आती है। पॉल एबी को बताता है ये सब टिम ने किया है क्योंकि उसने टिम को रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो एबी के कपड़े सूंघ रहा था लेकिन एबी इन बातों को नहीं मानती क्योंकि उसे लगता है पॉल का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए वो इधर उधर की बातें कर रहा है। एबी घर आ रही होती है तभी रास्ते में उसे रोज दिखती है। रोज एबी को रोक कर पूछती है कि पॉल को क्या हुआ, लेकिन तभी एबी की नजर जाती है रोज के गले में डले हुए उस नेकलेस पर। एबी रोज से कोई बात नहीं करती और वो ड्राइवर से जल्दी से घर की तरफ जाने के लिए बोलती है। वो भागकर घर पहुंचती और उस नेकलेस को ढूंढने लगती है। उसे नेकलेस नहीं मिलता। अब तो उसका शक पूरी तरीके से सही था। पॉल उसे धोखा दे रहा है और उसी ने वो नेकलेस रोज को दिया होगा। अब टिम एबी के पास आता है। वो उससे बताता है कि पॉल उसे चीट कर रहा है। वो उसे बताता है वो जब भी ऑफिस जाती है तो पॉल घर पर रोज को बुलाता है। उस वीडियो के अंदर पॉल और रोज किस कर रहे थे। ये देखकर एबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पॉल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर आता है। वो देखता है उसका सारा सामान घर के बाहर निकला हुआ था। एबी उसे बताती है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसने उसे चीट किया है। जिसके बाद वो टिम से उस वीडियो को दिखाने के लिए बोलती है। टिम उस वीडियो को ले जाकर पॉल को दिखाता है लेकिन पॉल बोलता है कि ये वीडियो एडिटेड है, उसने रोज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन एबी उसकी कोई बात नहीं सुनती। ये सब होता देख पॉल वहाँ से चला जाता है। पॉल अपना सारा सामान लेकर शहर पहुँचता है। वो शहर आकर रोज को कॉल करता है। वो रोज से बोलता है कि एबी के ऊपर वो नजर रखे। रोज उसे बताती है कि उनके घर के अंदर जो दूसरा आदमी है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि जब वो पॉल के बारे में पता करने के लिए उसके घर गई थी तो उस आदमी ने उसके साथ किस करने की कोशिश की थी। अब तो पॉल समझ जाता है कि टिम ने रोज के साथ किस करने की कोशिश की थी और उसी वीडियो को एडिट कर उसने पॉल को वहां लगा दिया था। पॉल एबी को कॉल करता है और वो उससे बोलता है कि वो टिम के बारे में सारी सच्चाई जानता है और वो सीधा घर आ रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि कॉल पर एबी नहीं बल्कि टिम ही बात कर रहा है। वो एबी की आवाज में बात कर रहा था। टिम चालाकी से एबी को घर के बाहर भेज देता है और जब पॉल घर पर आता है तो वहाँ उसे एबी नहीं मिलती। तभी टिम पीछे से आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे बेडरूम में ले जाता है और उसे बांध देता है। इतने में ही रोज घर के बाहर आती है। टिम जाकर गेट खोलता है। रोज उससे बोलती है कि वो एबी से बात करने के लिए आई है, लेकिन टिम बोलता है कि घर पर कोई भी नहीं है। तभी रोज को पॉल के चीखने की आवाज आ जाती है, लेकिन टिम बहाने से गेट को बंद कर देता है। अब टिम पॉल के पास जाता है। वो एक बाथटब में पानी भर लेता है और पॉल का मुंह पानी में डालकर उसे मार डालता है। रात को एबी घर आती है। तभी टिम भी उसके पास आता है। टिम उसके लिए एक रेड ड्रेस लेकर आया था। वो एबी से उस रेड ड्रेस को ट्राई करने के लिए बोलता है। एबी उस रेड ड्रेस को ट्राई करने लगती है,
लेकिन हम देखते हैं टिम उसे छुप छुप कर देख रहा था, यानी कि अब टिम के अंदर भी पूरी तरीके से फीलिंग्स आ चुकी थी। अगले दिन एबी ऑफिस जा रही होती है, तभी उससे मिलने के लिए रोज आती है। एबी उसे देखकर बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे पता है तुम्हारा और मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। लेकिन रोज को समझ नहीं आता कि एबी किस बारे में बात कर रही है। तब एबी उसे बताती है कि तुम्हारे गले में जो नेकलेस है वो मेरे हस्बैंड ने ही तुम्हें दिया है। रोज उससे बोलती है ये नेकलेस तो तुमने ही मुझे दिया था, लेकिन एबी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। घर आकर एबी उस वीडियो को बार बार देखती है जिसके अंदर पॉल और रोज किस कर रहे थे, लेकिन एबी वीडियो के अंदर कुछ चीज नोटिस करती है। अब वो जल्दी से जाकर ज्वेलरी स्टोर में कॉल करती है। वो पूछती है मेरे हस्बैंड अभी अभी एक गोल्डन नेकलेस लेकर गए थे, वो दिखने में कैसे थे, जिस पर ज्वेलरी स्टोर वाले बताते हैं उस आदमी के लंबे सुनहरे बाल थे। अब टिम नोटिस करती है गार्डन के अंदर अचानक से काफी सारे फूल लग गए हैं, जबकि पॉल ने तो 2 पैच फूल लगाए थे। एबी टिम को किसी काम से बाहर भेज देती है और वो जाकर गार्डन के अंदर चेक करने लगती है। वहाँ की मिट्टी अभी भी गीली थी। उसे पॉल की एक शर्ट का टुकड़ा मिलता है। अब वो उस मिट्टी को हटाकर देखती है। वो देखती है वहाँ पॉल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इतने में ही वहाँ टिम पहुँच जाता है। टिम एबी से बताता है कि मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि वो तुम्हें परेशान करता था। एबी टिम को डीएक्टिवेट करने के लिए एक लाइन बोलती है, लेकिन उस लाइन को सुनने के बाद भी टिम डीएक्टिवेट नहीं होता क्योंकि टिम ने डीएक्टिवेट वाली लाइन बदल दी थी। एबी भागकर घर के अंदर जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन टिम ने उनके सारे मोबाइल का एक्सेस ले रखा था। वो उस कॉल को कट कर देता है। टिम घर के अंदर आता है और एबी को मारकर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने बेडरूम में लेटी हुई थी। उसका बेडरूम अजीब तरीके से सजाया गया था। इससे पहले कि टिम उसके साथ कोई बदतमीजी करता वो उसे मारने लगती है। वो भागकर दूसरे कमरे के अंदर घुस जाती है। वो उस कमरे को लॉक कर उसकी विंडो को ओपन करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर टिम पहुँच जाता है। वहीं रोज अपने घर से देखती है कि एबी के घर की लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं। वो समझ जाती है उनके घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। टिम एबी को बांधकर उसे काफी सारी नशे की गोलियां खिला देता है, लेकिन इतने में ही उनके गेट पर रोज आ जाती है। टिम जाकर गेट खोलता है, लेकिन वो रोज से घर के अंदर आने के लिए मना करता है। दूसरी साइड एबी ने उन गोलियों को नहीं खाया था। वो उन गोलियों को थूक देती है। वो किसी तरीके से अपने आप को आजाद कर लेती है और किचन से एक चाकू उठा लेती है। तभी वहां पर टिम पहुंच जाता है। टिम बड़ी आसानी से एबी के हाथ से उस चाकू को फेंक देता है। वो एबी की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। इतने में ही रोज अपनी गाड़ी लेकर एबी के घर का विंडो तोड़ देती है। वो एक बड़ा सा डंडा लेकर टिम के पेट के अंदर घुसा देती है। उन लोगों को लग रहा था कि उन्होंने टिम को डीएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन टिम दोबारा से ऑन हो जाता है। उसे उस डंडे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो एक चाकू उठाकर रोज को मार डालता है। वो चाकू पर एबी के फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। वो एबी की आवाज में पुलिस को कॉल करता है और पुलिस से बोलता है कि मैंने ही पॉल और रोज को मारा है और मुझे इस बात का दुख है, इसीलिए मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। अब टिम एबी को उठाकर उसे छत पर ले जाता है। वो उसे छत से नीचे फेंकने वाला था। वो उसे मारने से पहले बोलता है कि वो उससे प्यार करता है। एबी भी डर कर बोल देती है कि वो भी उससे प्यार करती है। ये बोलते ही टिम डीएक्टिवेट हो जाता है। वो दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन तभी एबी दीवार को पकड़ लेती है और वो बच जाती है। दरअसल में टिम ने अपने डीएक्टिवेट कोड में यही डाला था क्योंकि उसे पता था एबी उससे कभी नहीं बोलेगी कि वो उसे प्यार करती है, इसीलिए उसने इस कोड को अपने डीएक्टिवेट कोड की जगह डाल दिया था। और जैसे ही एबी ने उससे बोला कि वो उसे प्यार करती है, वो डीएक्टिवेट हो गया। मूवी के एंड में एबी की स्मार्ट वॉच पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।